हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो अपने लाइफ में कम से कम एक बार तो विदेश यात्रा जरूर करे। कोई पेरिस का एफिल टावर देखने की इच्छा रखता है तो कोई प्राग घूमने की तमन्ना रखता है, लेकिन सिर्फ फ्लाइट की टिकट बुक करके ही आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते। इन देशों में घूमने के लिए चाहिए काफी पैसे। शायद यही वजह होती है कि हम विदेश घूमने की प्लानिंग को आखिर में टाल देते हैं। हालांकि अगर आप विदेश घूमना चाहते हैं और ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते तो शुरुआत भूटान जैसे खूबसूरत देश से कर सकते हैं। भूटान एक ऐसा देश है जो पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में सबसे स्वच्छ देशों में से एक है। बता दें कि भूटान लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। भूटान एक ऐसा देश है जिसका कोई कॉलोनिज्म का इतिहास नहीं है और वांगचुक परिवार ने इस देश में एकता बनाए रखी है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुलशन आनंद सिंह स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल समाचार जंक्शन पे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। भूटान सांस्कृतिक और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों से वर्तमान में यह देश भारत के करीब है। भूटान की सीमा भारत के सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से लगी हुई है। भूटान अपनी संस्कृति को लेकर हमेशा से बहुत सतर्क रहा है। बता दें कि पर्यावरण की रक्षा भूटान का एक संवैधानिक दायित्व है और यहाँ का 60% हिस्सा आज भी जंगल है। तो चलिए भूटान का इतिहास के बारे में जानते हैं। भूटान नई और पुरानी परंपराओं का अनोखा मिश्रण है। भूटान धीरे धीरे आधुनिक दुनिया के लिए अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ एक अच्छा संतुलन बनाए हुए 17वीं सदी के अंत में भूटान ने बौद्ध धर्म अपना लिया। 1865 में ब्रिटेन और भूटान के बीच सिंचुल ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत भूटान को एनुअल ग्रांट कुछ जमीन के बदले दिए जाने लगे। ब्रिटिश प्रभाव के तहत 1907 में वहाँ राजशाही की स्थापना हुई। 3 साल बाद एक और समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वह भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। बाद में 1947 के पश्चात यह भूमिका भारत को मिली। भूटान की पर्यावरण और संस्कृति को बनाए रखने के लिए वहां की सरकार ने पर्यटकों के लिए प्रति व्यक्ति रोजाना 14,264 रुपए का शुल्क रखा है। इससे भूटान की यात्रा दुनिया की सबसे महंगी यात्रा बनकर उभरी है। हालांकि भारतीय लोग यहाँ बिना कोई शुल्क दिए मौज के साथ घूम सकते हैं। भारतीयों के लिए भूटान में जाना वैसा ही है जैसे भारत के अन्य राज्यों में जाना। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश में जाने के लिए भारतीयों को कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए टोल टैक्स देने के लिए रुकते हैं, उसी तरह भूटान आकर आपको इमिग्रेशन ऑफिस में रुकना पड़ेगा। ऑफिस आकर आपको भूटान का परमिट आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए भूटान के कुछ खास जगहों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, पारो। पारो भूटान की पारो घाटी में स्थित एक छोटा सा शहर है जो 155 मंदिरों और मठों का घर है। पारो भारी संख्या में दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पारो नदी के तट पर लगभग 2280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो 1260 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बता दें कि यह पारो भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है और इसे धरती पर उतरने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हवाई अड्डा माना जाता है। पारो कई सारे आकर्षणों से भरा हुआ है, जहाँ की यात्रा करने के लिए हर किसी को जरूर आना चाहिए। भूटान के प्रेस्टिजियस मठों में से एक टाइगर नेस्ट भी पारो में ही मौजूद है। नंबर 2, थिम्पू। थिम्पू को भूटान के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, जो देश के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है। बता दें कि थिम्पू भूटान की राजधानी भी है, जिसे पुनाखा के बाद वर्ष 1961 में राजधानी घोषित किया गया था। यह भूटान की एक ऐसी जगह है जिसे अपने नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। थिम्पू देश की एक ऐसी जगह है जहां आज भी लोग भूटानी परंपराओं पे कायम है, क्योंकि इसमें बुद्ध डोरडेनमा जैसी विभिन्न वास्तुकलाओं का स्ट्रक्चर आज भी मौजूद है, जो थिम्पू के प्रवेश के दौरान देखी जा सकती है। यहाँ पे टेक्सटाइल म्यूजियम, लाइब्रेरी, आर्ट स्कूल और वीकेंड मार्केट यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। थिम्पू पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 घंटे की ड्राइव पर स्थित है, जो परंपरा और आधुनिकता दोनों का मिश्रण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि थिम्पू एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां पर कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। नंबर 3, फुटसोलिंग। फुटसोलिंग चुखा जिले में स्थित एक विशाल शहर है और इसकी सीमा भारतीय शहर जयगांव से लगती है। इस शहर की अनोखी विशेषता यह है कि इसकी एक विविध संस्कृति है, जहां भारतीय, भूटानी और नेपाली समूह एक साथ रहते हैं। यह कोलकाता और सिल्लीगुड़ी की यात्रियों के लिए यह एक प्रवेश द्वार के जैसा काम करता है और भूटान का यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है। फुटसोलिंग भूटान के अधिकांश शहरों की तुलना में अधिक विकसित है और इसके बाद भी यह कई प्राकृतिक आकर्षणों से भरा हुआ है। यहाँ स्थित भूटान गेट भारत के प्रवेश के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है, जो पारंपरिक भूटानी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नंबर 4, बुमथांग।
बुमथांग 4 खूबसूरत पहाड़ी का घर है। यहाँ पर कई प्राचीन मठ और मंदिरें स्थित हैं। बुमथांग भूटान में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जो अपने धर्म और इतिहास के लिए जाना जाता है। कुर्जीर और तामसिंग लखान यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा पर्यटक यहाँ ट्रैकिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 5, हा वैली। हा वैली को भूटान का सबसे छोटा जिले के रूप में भी जाना जाता है। यह भूटान के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक खूबसूरत स्थलों में से एक है, जो प्राकृतिक प्रेमी और ट्रैकर्स के लिए बेहद अच्छी जगह है। इसके अलावा यह दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर क्रीम रंग का ब्लू पॉपी देखा जा सकता है। यह जगह काफी कम आबादी वाला क्षेत्र है और खाना बदोश चरवाहों का घर है। हा वैली पारो से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ चेले ला पास के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस क्षेत्र के आसपास भूटान के सबसे अच्छे ट्रैकिंग ट्रेल्स और माउंटेन बाइकिंग ट्रेल्स का आयोजन भी किया जाता है। अगर आप हा वैली की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से नवंबर तक का होता है। नंबर 6, दोचुला पास। थिम्पू से पुनाखा के रास्ते में करीब 25 किलोमीटर दूर दोचुला पास है। समुद्र तल से इस स्थान की ऊंचाई 3020 मीटर है। यहाँ पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके आपका स्वागत करेंगे। फिर आपका कैसा भी मूड हो, उसे यहाँ का मौसम मस्त कर सकता है। यहाँ पर बौद्ध मंदिर और 108 स्तूपों का समूह देखने लायक है और यहाँ से खुले मौसम में हिमालय की बर्फीली चोटियों का दिलकश नजारा हर पर्यटक का दिल जीत सकता है। अगर आप भूटान की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बता दो कि भूटान का यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के दौरान होता है। भूटान के स्थानों की ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु में भी अंतर है। यहाँ पर मार्च से मई में बसंत मौसम होता है, जिस दौरान यहाँ के फूल खिल उठते हैं और हर तरफ खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। सबके मन में सवाल जरूर आता है कि भारत से भूटान कैसे पहुंचे। जयगांव भारत भूटान की सीमा पर स्थित एक भारतीय शहर है, जो भूटान के फुनसुलिंग से लगा हुआ है। भूटान में प्रवेश करने के लिए परमिट प्राप्त करने की सभी प्रक्रिया यहाँ कार्यालय में की जाती है। अगर आप भूटान की यात्रा अपनी खुद की कार या बाइक से करना चाहते हैं तो आपको 100 से 200 रुपए का चार्ज का भुगतान करके फुनसुलिंग में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से अपने व्हीकल के लिए परमिट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।